हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज मैं अपनी उन बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ जिन बच्चों को गेम्स में स्पेशली बहुत इंटरेस्ट होता है। गेम्स में चाहे वो कोई भी गेम्स हो, इंडोर हो, आउटडोर हो, कंप्यूटर गेम्स हो, इसीलिए मेरा आज का टॉपिक गेम्स ही है। पर गेम्स का हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है? गेम्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ किड्स के लिए है, बड़े भी खेलते हैं, छोटे भी खेलते हैं और ओल्ड एज के पीपल्स भी खेलते हैं। पर हम गेम्स क्यों खेलते हैं? ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा। इसलिए कि जब हम पढ़ते हैं तो वो काम भी हमें ध्यान से करना चाहिए, जब हम खेलते हैं तो उसे भी हमें अच्छे से सीरियसली करना चाहिए। हम गेम इंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं गेम के बारे में तब हम प्रोफेशनल गेम्स की बात करते हैं। प्रोफेशनल इसलिए कि हम जब बच्चे होते हैं तो पढ़ाई करते हैं, वो हमारा प्रोफेशन होता है। प्रोफेशन मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि वही हमारा मोटिव होता है। हमारा मोटिव क्या है? ठीक है, गेम सभी खेलते हैं, कोई लूडो खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है। बचपन से ही आप देखेंगे गली मोहल्लों में छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे ऐसे गेम्स खेलते हैं। शायद आप लोगों को भी याद होगा कि हम लोग गिल्ली डंडा भी पहले के बच्चे खेलते थे और बहुत इंजॉय करते थे। पर यहाँ पर मैं गेम्स को एंजॉयमेंट से कम कनेक्ट करूँगी, बल्कि उन बच्चों के लिए स्पेशली मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ कि गेम्स को अगर आप प्रोफेशनली लेना चाहते हैं तो कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उन्हें आपको फॉलो करना होगा और अपनी बॉडी को इस तरह से एक्टिव करना होगा कि हम हर तरह का गेम प्ले कर सकें। ठीक है, तो बेटा आप लोगों ने ये कहा था कि मैम गेम्स के लिए बोलिए, गेम्स के लिए बात करिए। तो मैं समझती हूँ कि गेम्स में इंटरेस्टेड बच्चे ऐसे तो होंगे नहीं कि आधे घंटे में ही बिल्कुल थक जाए, एकदम पैनिक हो जाए, पसीने आने लगें और बस बोर हो जाए, या फिर 2-4 दिन किया तो बोर हो गए कि नहीं फुटबॉल नहीं खेलना, बस मन भर गया, क्रिकेट नहीं करना, अब नहीं कुछ और नया करते हैं। ये सब नहीं। अगर आपको करना है तो पहले आप बैठिए, सोचिए कि लूडो एंजॉयमेंट के लिए खेला जा सकता है, क्रिकेट भी एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन जब उसको आप प्रोफेशन बनाना चाहते हैं फ्यूचर में, ऐसा नहीं है कि क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा कोई गेम नहीं है। हॉकी है, वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, बहुत सारे गेम हैं जिसे हम प्रोफेशनली प्ले करते हैं। आप तो जानते होंगे कितने सारे एथलीट्स हैं, कितने सारे हैं जो वेट लिफ्टिंग करते हैं। आपका कोई भी रोल मॉडल हो, पर वो रोल मॉडल वहाँ तक पहुँचा है तो उसका रीज़न है, उसने बहुत मेहनत किया है, उसको अपना प्रोफेशन बनाया है, तो बचपन से ही बहुत मेहनत किया। मेरी एक रिक्वेस्ट है गार्जियन से जो चाहते हैं कि बच्चे गेम्स में आगे बढ़ें, वो बहुत छोटे से बच्चों को उस गेम्स में ज़रूर डालें। हाँ, ये आप लोगों की जो थिंकिंग है कि हम 4 महीना खेलेंगे, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, और फिर आप वो गेम प्ले करने के लिए बिल्कुल मतलब क्वालिफाइड हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत स्ट्रगल है, जैसे जॉब्स में है, वैकेंसीज में है, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, स्ट्रगल भी है, मेहनत भी है, एफर्ट भी है, और रिजल्ट कुछ भी सर्टेन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम गेम्स की बात करेंगे तो आप सबको 1-2 सीरीज इसकी और देखनी होगी, 1-2 वीडियो और देखनी होंगी, तभी आप समझ पाएंगे कि आपका क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड विच गेम अट्रैक्ट यू। कौन सा खेल आपको अट्रैक्ट करता है? क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रनिंग, जो भी कुछ है, पहले आप ये डिसाइड करिए। और सबसे बड़ी बात, अपने बॉडी को एक्सरसाइज जरूर करिए, वार्म अप रखिए, और मॉर्निंग में भी कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करिए, स्कीपिंग ज़रूर करिए, इवनिंग में भी 1 घंटा करिए। ध्यान ये रखिए कि आपका जो बॉडी है उस समय इस सिचुएशन में ना हो कि आपने कुछ भी खा लिया और फिर आपका मूड हो गया, आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी। नहीं, हर चीज़ का एक सर्टेन रूल होता है, उसको आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, 1 थिंग। सेकेंड थिंग, आप बॉडी को बिल्कुल फिट रखेंगे और जो गेम खेलेंगे उसके बारे में पहले जानेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका एक ट्रेनर होना चाहिए, जैसे कि उस गेम के जो स्पेशलिस्ट है, जो गेम में है, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो या फिर कोई टीचर हो या फिर बाय इंटरेस्ट ही वो आपको सिखा रहे हो, बट वो जो चीज़ें बता रहे हैं उसको फॉलो करना आपके लिए मस्ट है। ठीक, और कंटिन्यूअस एफर्ट, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग कंटिन्यूअस एफर्ट। ठीक है, तो पहले आप अपना गेम डिसाइड करिए, आपको क्या खेलना है,
फिर आप ये डिसाइड करिए कि आप उसमें कितना टाइम दे रहे हैं। वो गेम का टाइमिंग होगा, एक्सरसाइज का टाइमिंग नहीं होगा। प्लस अपनी एक्सरसाइज में आप योगा को इन्वॉल्व करिए। ठीक है कि आप बहुत बड़े बड़े आसन नहीं कर सकते, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको करिए। और सबसे बड़ी बात, गेम स्प्लिट होनी चाहिए। मुझे गेम पसंद है, बहुत सारे गेम्स खेलती हूँ, लेकिन एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन मैं 10 मिनट्स करती हूँ, इट्स नॉट ओके। लेकिन आप लोगों को गेम में ही आगे बढ़ना है। सपोज कुछ बच्चे कराटे, जूडो, कराटे, तकांडो और इस तरह के गेम, मार्शल आर्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, वो भी करते हैं। तो आपको लगता है कि जो एक बैग इतनी सारी ब्रिक्स रख करके उसको वो कर देते हैं, तोड़ देते हैं, क्या ये आप चाहते हैं, आप सोचते हैं कि आप 4 महीने कराटे सीखेंगे आपको आ जाएगा? क्या आप उसको ट्राई करने लगे? तो इट्स अ फुलिश डिसीजन कि आपने 4 महीने कराटे सीखे, जूडो सीखे, आपने कहा कि नहीं अब तो मैं वो ब्रिक्स को वो करूँगा ही करूँगा। कैसे करेंगे? हाथों में इतनी मजबूती होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ब्रिक्स जो देखते हैं वो केवल दिखाने के लिए खूब पतले पतले हैं, बिल्कुल उसमें वेट नहीं है, बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, बस इट्स नॉट फिल्मी, इट्स अ रियल लाइफ। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जो भी गेम खेलना है उसको टाइम देना है और कंटिन्यूस टाइम देना है। जैसे आपका मान लीजिए, मैं एक छोटी सी बात बता रही हूँ, मॉर्निंग में आप एक्सरसाइज करते हैं, 6 o'clock का टाइम अगर आपने रखा, वैसे तो 5 o'clock तक स्टार्ट कर देना चाहिए। जिनको गेम्स में जाना है अर्ली वेकअप होना चाहिए, मॉर्निंग में जल्दी उठिए, जो भी आपका डेली प्रोसीजर है उसको करिए। फिर आप कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा एक्सरसाइज कीजिए, फिर अपने गेम को भी कुछ टाइम दीजिए। उसके बाद आप फिर ब्रेकफास्ट है और ये सारी चीज़ें कीजिए। ठीक है, एक काम तो ये शुरू करिए। इवनिंग में भी आप 1 घंटा कम से कम, इवनिंग टाइमिंग में 6 to 7, 5 to 7 आप फ्री होते हैं। कुछ देर तो हमेशा तो कोई पढ़ता नहीं है या हमेशा सोता नहीं रहता है, बट ये कि वो टाइम आप जब दीजिए, जब फिक्स कर लीजिए, तो वो टाइम अपने आप को इसी पर्टिकुलर हेड के लिए दीजिए। पहले आप लोग इतनी मेहनत करिए, ये सारी चीज़ें शुरू करिए और अपना एक इंस्ट्रक्टर फाइंड आउट करिए, सेलेक्ट करिए, और फिर आगे मैं बताती हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर गेम्स लवर। डिसाइड योर गेम्स, ओके, देन आफ्टर decide your exercise time, yoga time. After then we meet and talk about the speciality of games, particular games, okay? And you also tell me which games you want to know, right? जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल इज वन ऑफ द बेस्ट गेम, मुझे बहुत पसंद है, बताऊंगी क्यों नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।